नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे चर्चा में क्यों है ओपेक। जानेंगे हम यहाँ पर ओपेक की स्थापना कब हुई, ओपेक में कौन कौन से सदस्य देश हैं, ओपेक का उद्देश्य क्या है और ओपेक जो संगठन है इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों इसका गठन किया गया था और ओपेक प्लस देश क्या है और क्यों है ये चर्चा में। चलिए जानते हैं आगे। क्यों है चर्चा में ओपेक। भारत के तेल आयात में ओपेक ओपीईसी की हिस्सेदारी पिछले 6 सालों में गिरावट के बाद स्थिर हो गई है। मतलब भारत जो ओपेक से तेल आयात करता था उसमें पिछले 6 वर्षों से लगातार गिरावट होती जा रही थी। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आपसे किसी भी एग्जाम में रूस यूक्रेन मुद्दे के साथ ही ये तेल से जुड़ा हुआ मुद्दा पूछा जा सकता है। इस गिरावट के बाद बड़े स्तर पर यह चर्चा में आया है, इस पे कई न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं। ओके, तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि ओपेक के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब वह संगठन जो पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं, एक्सपोर्ट जो देश करते हैं, उनका एक संगठन है। इसमें कौन कौन मेंबर है? तो यहाँ पर आपके सामने ये मेंबर हैं इसके। क्या है ओपेक? ओपेक से तात्पर्य है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। यह क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन में 10 से 14 सितंबर के दौरान की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। बगदाद सम्मेलन का संबंध किस संगठन की स्थापना से है? तो ओपेक की स्थापना से। कहाँ आयोजित किया गया था? इराक में। कब हुआ था? तो 10 से 14 सितंबर 1960 के दौरान जो बगदाद सम्मेलन हुआ था इराक में, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसे। ओपेक कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं कि कौन सी ओपेक कंट्रीज कितना तेल उत्पादन करती है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं वेनेजुएला 25% के साथ ओपेक कंट्रीज में तेल उत्पादन में पहले नंबर पर है। कौन? वेनेजुएला। दूसरे स्थान पर आता है आपका सऊदी अरेबिया 22% के साथ, ईरान 13%, इराक 12%, कुवैत 8%, यूएई 8%, लीबिया 4% और नाइजीरिया 6%। ओके, तो ये आप याद रखेंगे कि ओपेक कंट्रीज में सबसे बड़ा जो ऑयल उत्पादन या ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज है वो कौन सा है? तो कंट्री है वेनेजुएला और दूसरे स्थान पर आता है आपका सऊदी अरेबिया। ओपेक के 5 संस्थापक सदस्यों के अंतर्गत जो संस्थापक सदस्य 1960 में जिन्होंने इसकी स्थापना की थी तो है ईरान, वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरब और कुवैत। ये आते हैं इसके संस्थापक सदस्य देशों के अंतर्गत। अभी हमने देखा कि यही 5 देश हैं जो शीर्ष उत्पादक देश भी हैं ओपेक में। 1960 के दशक की बात की जाए तो ओपेक की स्थापना अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में संक्रमण काल के दौरान हुई थी। उस समय विकासशील देशों में व्यापक उपनिवेशवाद और कई नए स्वतंत्र राज्यों का जन्म हो रहा था। कब? 1960 के दशक में। अगर 1970 के दशक की बात की जाए तो दशक के प्रारंभ तक ओपेक के सदस्य देश दुनिया भर में आधे से अधिक तेल का उत्पादन कर रहे थे। मतलब 1970 के दशक के प्रारंभ में जो ओपेक कंट्रीज हैं ये विश्व के 50% से अधिक तेल का उत्पादन कर रहे थे। सदस्यता, ओपेक की सदस्यता वह देश ले सकता है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक हो, मतलब जो तेल बेचता हो और ओपेक संगठन के आदर्शों को साझा करता हो। वर्तमान की बात की जाए तो उपयुक्त संगठन में कुल सदस्यों की संख्या 13 है। कितनी है टोटल? 13 है। 5 संस्थापक सदस्य हम देख चुके हैं।
इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज है स्थापना के बाद कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा आपको, तो वियना ऑस्ट्रिया में। 5 संस्थापक सदस्य देशों के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य देश कौन कौन से हैं? नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, अल्जीरिया, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, अंगोला और कांगो 2008 में इसका लास्ट सदस्य देश बना हुआ है। ओपेक संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो चलिए हम जान लेते हैं ओपेक संगठन के उद्देश्य। विश्व के सभी पेट्रोलियम उपभोक्ता देशों की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य प्राप्त करने हेतु सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का संबंध और एकीकरण करना, समन्वय और एकीकरण करना। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए? समन्वय। क्लियर। इसके साथ ही निवेश की पर्याप्त वापसी सुनिश्चित करना। ओपेक के देश प्रतिवर्ष बैठक करके यह निश्चित करते हैं कि कौन देश प्रतिदिन कितने बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करेगा। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जनरली ओपेक देशों की तरफ से जब तेल के प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं तो प्रोडक्शन कम करने की बात की जाती है, और फिर ज़्यादा होता है तो भी इनकी मीटिंग होती है कि ज़्यादा प्राइस बैरल के तेल के जो कच्चे तेल है उसके ज़्यादा प्राइस हो रहे हैं। मतलब पूरा इन पर डिपेंड होता है, तेल के प्राइस को कंट्रोल करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति और मूल्य में संतुलन बना रहे, जिससे उत्पादक देशों को किसी प्रकार का घाटा या नुकसान ना हो। मतलब जो ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हैं उन देशों के हितों की बात करने वाला संगठन कौन सा है? ओपेक है। तो यहाँ पर ये इसके जो 13 देश हैं आपके, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और वेनेजुएला, ये इसके कुल टोटल 13 मेंबर हैं। आप इनकी लोकेशन याद रखिए, लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है। ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं वो क्या हैं? यह ओपेक सदस्य और विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल उत्पादक निर्यात देशों का गठबंधन है। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जो ओपेक के 13 सदस्य देश हैं उनके अतिरिक्त भी इसमें 10 देश हैं जो परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है? ओपेक प्लस कंट्रीज कहा जाता है। कौन कौन सी हैं? ओपेक देशों के अतिरिक्त इसमें अजरबैजान, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान, मलेशिया और सूडान, बहरीन और ब्रुनेई, कजाकिस्तान शामिल है। तो इन सभी 10 देशों को क्या कहा जाता है? ओपेक प्लस कंट्रीज। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी कंट्रीज ओपेक प्लस कंट्री नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन ओपेक प्लस कंट्रीज में शामिल हैं। अब आपके लिए इसी टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको हम ये आंसर प्रोवाइड कर देंगे कमेंट सेक्शन में ही। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक संगठन का सदस्य है? ओके, तो ये आपको बताना है कौन सा संगठन ओपेक का सदस्य है। यहाँ पर कौन सा देश ओपेक का सदस्य है वर्तमान में। क्लियर, ये रहे आपके ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पूरा लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपेक चर्चा में क्यों रहा। लेक्चर पसंद आता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।